हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कल का ब्लॉग जहां से मैंने ख़त्म किया था वहीं से फिर से शुरू कर दिया है। तो कल वाले ब्लॉग में हमारे गुलगुले बन चुके थे, केक भी मैंने बना लिया था। तो अब केक की सजावट कर लेते हैं और केक को निकाल कर रख लिया है प्लेट में। और बहुत ही आसानी से केक निकल गई है और बहुत अच्छे से केक हमारी बन भी गई है, जम गई है बहुत अच्छे से। तो जो आरोही के पापा मेवा चीज़ें लाए हैं उसको भी ऊपर से डाल देते हैं। और वैसे अगर पहले से आ जाती ये मेवा चीज़ें तो अच्छे से केक में ही सेट हो जाती, लेकिन अब ऊपर से ही डालनी पड़ेंगी क्योंकि केक हमारी बहुत ही अच्छे से जम गई है। तो यहाँ पर गर्री लेकर आए हैं और किशमिश भी लाए हैं, तो दोनों चीज़ें यहाँ पर डाल देते हैं ऊपर से ही। और गर्री थोड़ी सी हमारी ख़राब निकल गई है तो थोड़ी सी ही मैंने खुरच कर डाली है। तो इधर की जो तैयारी है वो कर लेते हैं और फिर करेंगे सजावट वाली तैयारी, जो कि थोड़ा सा सजा भी लेंगे वहीं पर। और इधर हमारी केक बनकर तैयार हो गई है और बतासे भी आरोही के पापा लेकर आए हैं, क्योंकि बतासे भी हमारे यहाँ बांटे जाते हैं। और वैसे पूजा में भी लिए जाते हैं, लेकिन पूजा नहीं होगी तो बतासे बांट दिए जाएंगे। पूजा सिर्फ पूजा ही नहीं होगी और सारी चीज़ें होंगी जो भी होती हैं। गुलगुले भी बनाए हैं और बतासे भी मंगवाए हैं। और यहाँ पर आरोही के लिए नए कपड़े भी मंगवा लिए हैं। तो ज़्यादा मैंने कपड़े नहीं ले पाए हैं, सेंडू मंगवा ली है और एक चड्डी मंगवा ली है, क्योंकि ज़्यादा कपड़े हम नहीं ला पाए हैं। और वैसे गए तो थे मार्केट, लेकिन है ना कि दवाई लेने के लिए गए थे, आरोही के पापा ने कपड़े नहीं लेने दिए थे। तो आज ही आरोही के पापा लेकर आए हैं सेंडो और एक चड्डी लेकर आए हैं, तो वही मंगवा ली है, क्योंकि नए कपड़े होने चाहिए, कुछ भी होने चाहिए। तो वही मैंने सेंडू मंगवा ली है। और इधर हम लोग लग गए हैं तैयारी करने में। तो जो भी और बाकी की तैयारी थी, केक केक सजानी थी और गुलगुले बतासे जो भी तैयारी करनी थी वो सारी तैयारी करके मैंने रख ली है। और इधर बस सजावट कर लेते हैं, उसके बाद में फिर मनाएंगे जन्मदिन। तो आरोही के पापा भी आ गए हैं। और यहाँ पर आरोही के पापा नहीं आते हैं, बहुत ही कम ही आते हैं, क्योंकि हमारी देवरानी जी इन दिनों में लेटी ही रहती हैं। तो यहीं पर खटिया पड़ी है बरामदे में ही, यहीं पर रहती हैं, तो इसी वजह से वो बहुत कम आते हैं। तो हम ही लोग लगे हैं तैयारी करने में। तो इधर तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने लगा दी है पर्दा। तो पिछली साल भी मैंने यहाँ पर पर्दा लगाई थी, जैसा पिछली साल सजावट की थी वैसी ही इस बार भी सजावट की है। और इधर आरोही लगी हैं डांस करने में, क्योंकि गाना बज रहा था तो वही आरोही लगी हैं डांस करने में। आरोही पहले से ही हमसे बोल नहीं थी कि अपने जन्मदिन वाले दिन हम डांस करेंगे, तो वही आरोही लगी हुई हैं। तो हम आरोही को मना भी कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मना कर रहे थे कि अभी मत करो डांस, लेकिन आरोही बहुत ज़्यादा डांस करने में लगी थी। और इधर हम लोग लगे हैं सजावट करने में। तो यहाँ पर झालर आलर लगा दी है और इधर गुब्बारे भी लगा देते हैं। तो इतने अच्छे से मैंने जन्मदिन की तैयारी नहीं कर पाई थी जितने अच्छे से मैंने सोच रखी थी। वैसे तो हम नए वाले रूम में जन्मदिन मनाने वाले थे, लेकिन फिर मैंने वहाँ पर जन्मदिन नहीं मनाया है। तो मैंने कहा चलो यहीं पर थोड़ी बहुत सजावट कर लेते हैं, जो भी चीज़ें हैं उन्हीं से सजावट कर लेते हैं। और पिछली बार भी मैंने यहीं पर आरोही का जन्मदिन मनाया था, तो मैंने कहा चलो यहीं पर मना लेते हैं। और 2 साल मैंने बरामदे में मनाया है आरोही का जन्मदिन, तो इस बार भी मैंने कहा चलो यहीं पर मना लेते हैं। और यहाँ पर अच्छे से लाइट भी लग जाती है। तो वही हम सभी लोग लगे हैं जन्मदिन की तैयारी करने में, तो जल्दी से सजावट हो जाए। और सबके घर पर हम कहकर भी आ गए हैं कि आरोही का जन्मदिन है, क्योंकि जो भी हमारे घर परिवार में हैं सभी लोगों के यहाँ हम बोल कर आए हैं कि जल्दी से तैयार हो जाओ। और एक बार अभी और जाना है, तो मैंने कहा तब तक हम जो तैयारी करनी है वो तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद में ही बुलाने के लिए जाएंगे। एक बार फिर से हम बोल कर आएंगे कि जल्दी से आओ और जन्मदिन है ना कि केक कट हो। तो वही सभी लोग लगे हैं तैयारी करने में, तो बस जल्दी जल्दी से तैयारी हो जाए। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, बादल भी छा गए हैं, बारिश होने ही वाली है। तो जब आरोही की केक कट हो गई थी उसके बाद में तुरंत से ही बारिश भी होने लगी थी। और खाना बनाने की भी हमारी देरी हो गई थी, तो खाना भी अभी बनाना है। तो वही हम लोग लगे हैं कि जल्दी से पहले जन्मदिन मना लेते हैं, उसके बाद में ही खाना ना बनाते हैं। और यहाँ पर खाना भी नहीं हमारा बन पाता है, क्योंकि गैस पर खाना बहुत ही कम ही बन पाता है। तो हम लोग पीछे वाले घर में ही खाना बनाएंगे। तो थोड़ी बहुत तैयारी भी करके रख ली हैं, आलू उबाल लिए हैं, घुइयाँ उबाल ली है, तो थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है। तो अब पहले ये तैयारी में लग गए थे, तो ये वाली तैयारी कर लें, उसके बाद में ही और खाना ना बनाएंगे। तो बहुत ही जल्दी जल्दी से ही तैयारियों में लगे थे हम लोग। और आरोही भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो आप सभी अपना आशीर्वाद ज़रूर देना आरोही को। और आरोही थोड़ी सी आप सभी से बात भी की थी, लेकिन अच्छे से बात नहीं की थी, तो इसी वजह से आप सभी के साथ में शेयर नहीं किया है। तो आरोही बहुत ज़्यादा खुश थी। और आरोही को मैंने नए वाले कपड़े भी पहना दिए हैं और आरोही ने नेकलेस भी पहन लिया था।
तो अभी नहीं पहना है, थोड़ी सी गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आरोही को मैंने नेकलेस भी पहना दिया था। मैंने कहा कि चलो पहन लो और अच्छे से तैयार हो जाओ, तब तक ये है ना कि कपड़े अपड़े ना गंदे करना। तो वही आरोही को मैंने पहना दिए हैं, क्योंकि आरोही को बहुत ज़्यादा जल्दी है, क्योंकि हर बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जब भी जन्मदिन हो या कुछ और काम हो तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आरोही को तो हमारी बहुत ज़्यादा खुशी होती है, जब भी दावत आवत होती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बस जल्दी जल्दी से तैयारी कर लें। तो यहाँ पर हम लोग एक दूसरे से बातें आते भी करते जा रहे थे, और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर हमारे यहाँ पंखा भी नहीं लग पाता है, अंदर ही पंखा चलता है और इधर बाहर साइड में नहीं लग पाता है। तो बस लगे हुए हैं, जल्दी जल्दी से तैयारी हो गई है, और इधर हमारे सारे गुब्बारे उब्बारे बंध गए हैं। तो इतनी ही तैयारी करनी है। वे थोड़े से गुब्बारे लगाने हैं, जो कि सामने लगा देते हैं, 3-3 गुब्बारे और बांध कर लगा देते हैं। तो जैसे तैसे थोड़ी बहुत मैंने सजावट तो कर ली है, क्योंकि आरोही की खुशी के लिए ये सब करना होता है। और वैसे तो आरोही के पापा जन्मदिन नहीं मनाने वाले थे, पहली साल ही नहीं मनाने वाले थे। ये मेरी वजह से ही आरोही का जन्मदिन आज हो रहा है, क्योंकि पहली साल ही मैंने बोल दिया था कि जन्मदिन आरोही का मनाएंगे, लेकिन आरोही के पापा मना कर रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, बच्चों की शौक़ होती है। वैसे अपनी तो शौक़ मैंने कुछ भी नहीं की है, जो भी चीज़ें होती हैं, ना तो जन्मदिन मनाते हैं, ना तो शादी की सालगिरह मनाते हैं। तो जो बच्चों की खुशी है वो क्यों जाने दें, वो तो मनाएंगे हम। तो वही हम करने में लगे हैं। और वैसे आरोही के पापा का बिल्कुल भी मन नहीं होता है इन सभी चीज़ों का, क्योंकि पहली साल ही ये मना कर रहे थे। तो फिर हमारी इच्छा से ही ये आरोही का जन्मदिन हो रहा है, और अब हर साल होगा। तो 4 साल हो गए हैं, 4 साल की आरोही आज पूरी हो गई है। और आरोही का जन्म हुआ था तब भी शाम के 4 बजे हुआ था जन्म, तो उतने ही टाइम पड़ता है आरोही का जन्मदिन भी, उतने टाइम ही हम लोग मना पाते हैं, क्योंकि सुबह से काम में ही लगे रहते हैं, तैयारी ही नहीं हो पाती है, और तैयारी इतने टाइम ही हो पाती है। और इधर हम सभी लोग तैयार हो गए हैं, आरोही के पापा भी आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मक्खियाँ लग रही थी, क्योंकि मीठी चीज़ रखी है, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आ गई थी। तो वही हमारी ननद जी भगाने में लगी हैं। और इधर बस अब केक काटेंगे, तो आरोही के पापा मोमबत्ती लगा दें। और यहाँ पर आरोही कुछ हमसे बोल रही थी, तो वही हम आरोही से बोल रहे थे। और आरोही बहुत ज़्यादा हमारी आज खुश है। तो यहाँ पर आरोही देखो हर चीज़ उठाकर देख रही हैं कि ये क्या है, वो क्या है, सभी चीज़ें पूछ रही हैं। तो आरोही भी आज अच्छी लग रही है, तैयार हो गई है। नेकलेस भी आरोही ने पहन लिया है और टोपी भी लगा ली है। तो बस थोड़ी बहुत जो भी मैंने तैयारी कर पाई है वो कर ली है, लेकिन जितनी भी ज़्यादा हो जाए उतनी ही अच्छी रहती है। लेकिन बस हमने थोड़ी बहुत ही तैयारी कर पाई है, और सभी लोग आने भी लगे हैं। जिनको हम बुलाकर आए थे वो लोग भी आ गए हैं, थोड़े बहुत लोग आ गए हैं, थोड़े बहुत लोग आ रहे हैं, क्योंकि सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं, फिर थोड़ी सी देरी हो जाती है। और लमसम 4:30 या 5 बजे का टाइम हो गया था। तो हम लोगों ने इतने टाइम तक सभी तैयारी कर पाए थे, और सुबह से लगे थे तैयारी करने में, कल से ही जबकि लगे थे, तब इतने टाइम तक मैंने तैयारी कर पाई है। तो यहाँ पर बस अब मोमबत्ती जला देते हैं और फिर केक कटवाते हैं। तो हम लोग जैसे मनाते हैं उसी तरीके से मैंने मनाया है। और वैसे तो पूजा भी करते हैं, लेकिन आज पूजा नहीं की है, क्योंकि हमारे यहाँ सौर है, तो इसी वजह से पूजा नहीं हुई है। बस जन्मदिन ही मनाया है, केक ही कटवाई है, और दूध भी रख लिया है, गुलगुले भी रख लिए हैं। तो जो कोई चीज़ खिलाएगा वो खिला देगा, क्योंकि गुलगुले भी खिलाए जाते हैं और दूध भी पिलाया जाता है। तो वही सारी चीज़ें मैंने यहीं पर रख ली हैं स्टूल पर, और चक्कू भी ले आए हैं। तो बस अब मोमबत्ती जलाते हैं। और बुआ बैठी थी लल्ला को लेकर, जो हमारे यहाँ लल्ला आया है नया मेहमान, तो उसको लेकर बैठी थी। तो वही हम बुआ को बुला भी रहे थे, लेकिन बुआ ने कहा कि तब तक केक कट कराओ, भी आ रहे हैं, क्योंकि लल्ला भी रो रहा था इतने टाइम। गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो इतने टाइम कभी कभी रोने लगता है। तो मोमबत्ती जला देते हैं। और यहाँ पर जो मोमबत्ती मैंने लगाई थी वो छूट गई थी, तो वही दोबारा से लगा दी है और जला देते हैं और इसे बुझवाते हैं। तो जैसे हम हर साल मनाते हैं जन्मदिन, उसी तरीके से मनाते हैं। बहुत सारे लोग पूजा भी नहीं करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पूजा भी होती है, उसके बाद में ही केक कट होती है। लेकिन इस बार पहले शुरू में ही मतलब केक ही कटेगी, पूजा नहीं होगी, तो केक ही कटेगी। तो यहाँ पर आरोही देखो पहले ही केक काटने में लगी थी। तो मैंने कहा पहले मोमबत्ती बुझाओ, उसके बाद में ही केक कट होगी। तो पहले आरोही से मोमबत्ती बुझवा देते हैं। और शैतानियाँ भी आरोही यहाँ पर दे रही थी थोड़ी बहुत। और आरोही हैप्पी बर्थडे टू यू। और आप सभी भी आरोही को अपना आशीर्वाद ज़रूर देना। तो आरोही बहुत ज़्यादा हमारी खुश है। तो यही पल होते हैं बच्चों की खुशी के, कि जन्मदिन हो और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन जब
है ना कि बच्चों को जब तक समझ नहीं होती है तब तक बच्चों को इन सभी चीज़ों की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वैसे तो जब समझदार हो जाएंगी तो शायद ना इतनी ज़्यादा खुशी हो, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा आरोही को खुशी है। और आरोही ने पहले ही अपने आप केक उठाकर खा ली है और मैंने भी खिला दी है केक। तो अब सभी लोग खिलाएंगे, जो बुआ हैं और भी जो भी हमारे परिवार के लोग हैं जो आए हैं, हम बुला कर लाए हैं, तो सभी लोग खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, रुचना लगाएंगे। तो सभी लोग अब आएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हो गए थे तो अंदर बिठाल दिया था, क्योंकि यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा जगह नहीं है और बाहर साइड में भी कुछ लोग खड़े हैं, तो इधर भी खड़े हैं। तो यहाँ पर सभी लोग अब पिलाने लगे हैं दूध। तो बुआ पहले आई थी तो मैंने कहा हम बाद में पिला देंगे, केक तो मैंने कट करा दी है, लेकिन दूध और जो है ना कि केक थोड़ी सी खिला दी थी, दूध मैंने नहीं पिलाया था, वो हम बाद में पिलाएंगे। पहले मैंने कहा बुआ से पिलवाते हैं दूध को। तो यहाँ पर अब सभी लोग खिलाएंगे। तो यही सब मेरे यहाँ ऐसे ही होता है और अच्छा लगता है ये सब चीज़ें जब होती हैं। और यहाँ पर ये हमारे आए हैं ससुर जी। तो पापा ऐसे ही खेत से आए थे, हमने अभी ही फ़ोन किया था कि जल्दी से आ जाओ पापा, क्योंकि काम रहते हैं खेत पर भी, बहुत सारे बगिया में भी काम रहते हैं। तो जल्दी से बस पापा आ गए थे आरोही की वजह से। तो आरोही ने पापा को भी खिला दी है केक। और यहाँ पर जो हमारी दीदी जी हैं, बड़ी अम्मा हैं, सभी लोग आ गए हैं। तो सभी लोग अब खिलाएंगे धीरे धीरे, एक एक करके सभी लोग आएंगे। तो ऐसे ही हमारे यहाँ जन्मदिन मनाया जाता है, चाहे कोई भी मनाए, जो थोड़ा बहुत सभी लोग बदल देते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। और ये हमारे हैं देवर जी। तो आप सभी ने शायद पहली बार ही देखा होगा हमारे देवर जी को। तो ये हैं हमारे देवर जी, जो कि जिस दिन डिलीवरी हुई है उसी दिन ये आए हैं। शाम को आप आए थे, लमसम 10 बज गए थे रात के, तब आप आए थे। तो अब जब तक नामकरण नहीं होगा तब तक तो ये यहीं पर रुकेंगे, उसके बाद में ही जाएंगे। ये रहते हैं बाहर, ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। और हमारी देवरानी जी भी बाहर ही रहती थी, लेकिन बच्चे की वजह से यहाँ पर आई थी, गर्भवती थी, तो इसी वजह से यहाँ पर रुक गई थी। और थोड़े दिन के बाद वो भी चली जाएंगी, क्योंकि ये लोग बाहर ही रहते हैं और बहुत ही कम ही छुट्टी मिल पाती हैं। तो ये छुट्टी लेकर आए थे, 8-10 दिन जो भी छुट्टी इनको मिली हो तो छुट्टी लेकर ही आए थे। तो थोड़े दिन के लिए यहाँ पर ये रुक गए हैं। जब तक रुके हैं, जब तक काम नहीं हो जाता है, नामकरण नहीं हो जाता है, उसके बाद में ये फिर से चले जाएंगे। और इधर अपने चाचा को भी इन्होंने केक आरोही ने खिला दी है। और सभी लोग साथ में पैसे भी दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, पैसे भी दे रहे हैं। तो आरोही बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, क्योंकि आज आरोही को बहुत सारे पैसे भी मिल गए हैं। तो सभी लोग पैसे थाली में रखते जा रहे हैं और आरोही अपने पैसे संभाल संभाल कर रखती जा रही हैं और गुलगुला भी खा रही हैं। आरोही को गुलगुला भी बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले आरोही दूध नहीं पसंद करती थी, लेकिन अब दूध भी पसंद करती है। और ये हमारी हैं बूढ़ी वाली बड़ी अम्मा, जो कि आप सभी ने कई बार देखा है ब्लॉग में। तो ये वाली हमारी बूढ़ी वाली बड़ी अम्मा है। तो 2 लोग हमारी बड़ी अम्मा हैं, एक ये वाली सबसे बड़ी वाली हैं और वो जो दूसरी वाली हैं वो दूसरे नंबर की बड़ी अम्मा है। और सबसे छोटी हैं हमारी बुआ जी। तो 3 लोग हैं, जो कि 3 भाई हैं हमारे ससुर जी। और इधर हमारी आई हैं ननद जी इतने टाइम। तो ननद जी सबसे लास्ट में रह गई हैं, तो ये भी खिलाने के लिए आ गई हैं। तो आरोही ने ननद जी को भी खिला दिया था, अपनी बुआ को भी केक खिला दी थी और फ़ोटो भी साथ में खिंचवाया था। और आरोही के पापा भी खिलाए थे, लेकिन आरोही के पापा ने जब खिलाया था तब है ना कि थोड़ा सा क्लिप हमारा नहीं आ पाया था। वो क्लिप अपने आप से ही बनाया था आगे से ही, लेकिन वो नहीं आ पाया था। पता नहीं क्या हो गया था दिक्कत, अपने आप ही बंद हो गया था या कट हो गया था, कुछ समझ में नहीं आया था। और वो वाला क्लिप तो बहुत ही अच्छा बना था, सामने से एकदम से। आरोही बहुत ज़्यादा बोल भी रही थी उतने टाइम, आरोही अपने आप से ही कुछ बोल रही थी। तो इधर हो गया है जन्मदिन और अब सभी लोगों के छू लेते हैं पैर और सभी लोगों का आशीर्वाद ले लेते हैं, क्योंकि सभी लोग बैठे हैं तो इकट्ठा हो जाते हैं, फिर सभी लोगों का आशीर्वाद ज़रूर ही लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी ननद जी बांट रही हैं गुलगुले और बुआ बांट रही हैं बतासे। और अभी केक कट हो रही है, तो केक के टुकड़े छोटे छोटे कर लें, उसके बाद में केक भी बांटेंगे। और अब हम छू लेते हैं सभी लोगों के पैर, क्योंकि सभी लोग हमारे ये पैर छूने ही वाले हैं। सभी लोगों के हम पैर छू सकते हैं, और चाहे छोटे हों या बड़े हों, सभी लोगों के हमको पैर छूने होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों के भी पैर छूने होते हैं। चाहे लड़की हो या ननद हो, चाहे रिश्ते में कोई भी लगती हो, लेकिन पैर ज़रूर ही छूने हैं हमको। तो सभी लोगों के पैर छू लेते हैं। दीदी हैं और एक लोग हमारी दीदी नहीं आ पाई थी, वो बगिया में थी, तो वो थोड़ी देर में आई थी, वो भी आ गई थी, लेकिन इतने टाइम नहीं यहाँ पर थी। और सभी लोग थे जो भी हमारे परिवार के हैं, बड़ी अम्मा थी, बड़ी अम्मा की बहुएँ थी, सभी लोग हैं।
और आरोही इधर टहलने लगी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और सभी लोग चले भी गए थे बहुत जल्दी से ही क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी लग रही थी, तो सभी लोग परेशान हो गए थे गर्मी से और हमें भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो ये वाली दीदी हमारी बाद में आई हैं, तो इनके भी पैर छू लेते हैं। तो ये बगिया में थी तो इसी वजह से नहीं आ पाई थी। और इधर केक भी कट हो रही है, तो केक कट हो जाए, केक भी सभी लोगों को बांट देते हैं। तो आरोही के पापा यहाँ पर काट रहे हैं और आरोही लगी हैं अपने पैसे रखने में क्योंकि इन्होंने पैसे ले लिए थे हमसे और जेब में रखने में लगी हैं। तो हमने कहा कि थोड़े से पैसे हमको दे दो, तो आरोही ने फिर थोड़े से दे दिए थे। 10 रुपये लिए थे, सिर्फ 10 रुपये लिए थे और तुरंत से ही ये दुकान पर पहुँच गई थी। और आरोही अभी भी नेकलेस पहने हुए हैं, तो मैंने कहा नेकलेस भी निकाल दो क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आरोही के अभी कपड़े भी हम निकाल देंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो इधर जन्मदिन तो आरोही का हो गया है। और आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताना कमेंट में, क्योंकि आरोही का आज था जन्मदिन और जन्मदिन आरोही का पड़ता है 2 जुलाई को। तो आज आरोही 4 साल की पूरी हो गई है। तो थोड़ा सा लेट भी हमारे ये ब्लॉग हो रहे हैं आजकल क्योंकि हमको एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आज मैंने एडिटिंग की है और जो पहले के ब्लॉग थे एडिटिंग करे हुए रखे थे वही हम शेयर कर रहे थे। अभी हमने ब्लॉग एडिटिंग नहीं कर पाए थे, तो आज अब एडिटिंग करेंगे तो आप सभी के साथ में शेयर करेंगे जो भी हमारे ब्लॉग आएंगे आगे। और इधर हमारी बन रही है चाय गर्मा गर्म, तो मैंने कहा चाय बना लेते हैं, सभी लोग चाय पियेंगे। और इधर खाना भी बनाना था, तो खाना भी हमारा बनने लगा है। तो जो भी सब्जियां थी वो मैंने बना ली हैं, बस पूड़ी ही बनानी बाकी रह गई हैं और कचौड़ियाँ भी मैंने बना ली हैं। तो पूड़ी बना लेते हैं और सभी लोगों को फिर परोस देते हैं खाना, सभी लोग खाएंगे। बहुत ज़्यादा सभी लोगों को भूख भी लग गई है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, रात के 10 बज गए थे तब हमारा खाना पीना हो पाया था। तो इधर सभी का खाना पीना हो गया है और पड़े हुए हैं बर्तन, तो अभी हम बर्तन धुलेंगे। और कढ़ाई मैंने खाली नहीं की है, कढ़ाई ऐसे ही रख दी है। तो कल फिर से पूड़ी कचौड़ी बनेगी तो वही कढ़ाई मैंने रख दी है। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।